ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में कैसे पता लगता था कि किस दिन कितने सिपाही मरेंगे। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। इस लड़ाई में न कोई निष्पक्ष था, न कोई दोनों तरफ हो सकता था। इस लड़ाई में सभी महान योद्धा किसी न किसी तरफ शामिल थे, परंतु इस पूरी लड़ाई में बलराम के अलावा उडुपी के राजा तटस्थ थे। वो किसी के साइड में नहीं थे। उन्होंने भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की थी कि मैं किसी पक्ष के लिए नहीं लड़ूंगा, परंतु दोनों पक्ष के योद्धाओं के लिए भोजन पानी का इंतजाम करूंगा। इस पर कृष्ण ने उनकी विनती मानकर उन्हें इस कार्य की जिम्मेदारी दे दी थी। 18 दिन तक चले इस युद्ध में रोजाना हजारों सैनिकों की मृत्यु होती थी, परंतु उडुपी के राजा के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि अगले दिन कितने सिपाहियों का भोजन बनाना है। अधिक बनाने पर भोजन के फेंकने और कम बनाने पर सिपाहियों के भूखे रहने की आशंका हो सकती थी। फिर भी उनके रसोइये रोजाना उतना ही भोजन बनाते थे जितना कि आवश्यक होता था। बाद में जब उडुपी के राजा से पूछा गया कि आप बिल्कुल सही मात्रा में भोजन कैसे बना लेते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं हर रात कृष्ण के शिविर में जाता हूं। कृष्ण रात को मूंगफली खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं उन्हें छीली हुई मूंगफली दे आता हूं। वो कुछ ही मूंगफली खाते हैं, शेष रख देते हैं। उनके खाने के बाद मैं गिनती करता हूं कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई। इसी से मुझे पता चलता है कि अगले दिन कितने सिपाही मारे जाएंगे। जैसे अगर उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो अगले दिन ठीक 10,000 सिपाहियों की मौत होती थी। इसलिए अगले दिन मैं 10,000 सिपाहियों का भोजन कम बनाता हूं और सिपाहियों के लिए खाना कभी कम नहीं पड़ता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।